Assalamualaikum students, how are you? I am the chemistry teacher of Young Scholar School and College. Today I will learn about acid and base. Class 9 unit number 7 acid base chemistry. What is acid? Acid क्या है? सबसे पहले हम लोग एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि एसिड क्या है. व्हाट इज़ एन एसिड? कि एक एसिड क्या है? एसिड्स हैव सॉर टेस्ट. हम लोग रियल लाइफ में कुछ चीज़ें टेस्ट करते हैं तो हमें उनका टेस्ट थोड़ा तुर्श लगता है, थोड़ा खट्टा सा लगता है. ऐसी तमाम चीज़ें जिनका टेस्ट हमें थोड़ा सा खट्टा लगता है, थोड़ा सौर लगता है, वो तमाम चीज़ें एसिड्स होती हैं. उसके अलावा इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है एसिड्स हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर. लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है कि जो कि लैब में इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए, उनकी नेचर को इंडिकेट करने के लिए. तो लिटमस पेपर को जब आप किसी एसिड में डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा. अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे एसिड के अंदर तो उसका कलर रेड हो जाएगा. उसके अलावा हम लोग डेली लाइफ में कुछ एसिड्स की एग्जांपल्स को देखते हैं. कर्ड, टैमरिंड, लेमन. आपके घर में जो इस्तेमाल हो रहा है दही, इमली और लेमन, अगर आप उन्हें डायरेक्ट टेस्ट करें तो आपको इनके टेस्ट में थोड़ा सा सॉर टेस्ट आएगा, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आएगा, थोड़ा सा तुर्श लगेगा. तो वो तमाम चीज़ें जो आपको डेली लाइफ में थोड़ा सा तुर्श टेस्ट दें टेस्ट करने पर, तो वो तमाम चीज़ें एसिड की एग्जांपल हैं. टाइप्स ऑफ एसिड्स. नाउ लेट अस मूव ऑन द टाइप्स ऑफ एसिड्स. कि एसिड की कितनी तरह की टाइप्स होती हैं, कि एसिड किस तरह हमें मिलते हैं. तो एसिड की 2 टाइप्स हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स, मिनरल एसिड्स एंड नेचुरल एसिड्स. मिनरल एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स. जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि मिनरल्स वो चीज़ें होती हैं जो आप माइनिंग करके निकालते हैं ज़मीन से. जैसे कि हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक माइन है ख्योड़ा में नमक की, NaCl टेबल सॉल्ट की. तो वो जो NaCl है उसको हम यूज़ करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं. तो वो एसिड्स जो आप मिनरल से तैयार करेंगे, मीन्स ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी ज़मीन के अंदर हैं और आप उनको माइनिंग करके निकालते हैं, वो चीज़ें मिनरल्स कहलाती हैं. तो मिनरल से जो चीज़ें प्रिपेयर होंगी, जो एसिड्स प्रिपेयर होंगे, वो कहलाएंगे मिनरल एसिड्स. नेक्स्ट टाइप है जी नेचुरल एसिड्स. नेचुरल एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? नेचुरल एसिड्स आर ऑब्टेन्ड. नेचुरल एसिड हासिल होते हैं फ्रॉम द नेचुरल सोर्स. जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, उनसे जो आपको एसिड्स हासिल होंगे वो आपके कहलाएंगे नेचुरल एसिड्स. फॉर एग्जांपल लेमन है, लेमन से हमें सिट्रिक एसिड हासिल होता है. तो लेमन है वो हमारी नेचुरल एसिड की एग्जांपल होगी, और सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारा मिनरल एसिड की एग्जांपल होगी. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी एग्जांपल होगी मिनरल एसिड की. नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज़ बेस. व्हाट इज़ अ बेस? एक बेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस. बेसिस हैव बिटर टेस्ट. जो बेसिस हैं उनके बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है. बेसिस हैव स्लिपरी टच. अगर आप बेसिस को टच करेंगे तो वो आपको स्लिपरी सा टेक्सचर देंगे, आपके हाथों को स्लिपरी टेक्सचर देंगे. अभी हम इसकी कोई रियल लाइफ में एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन सी बेसिस हैं जो हम रियल लाइफ के अंदर फेस करते हैं या देखते हैं. शैम्पू और सोप. हम लोग अगर देखें कभी सोप हमारे थोड़े से अगर हम उसको टेस्ट करना चाहें तो सोप को टेस्ट करने पे आपको उसका टेस्ट जो है वो बिटर ही लगेगा, मीन्स कड़वा लगेगा. तो वो जो सोप है और शैम्पू है वो भी हमारी बेस की एग्जांपल हैं डेली लाइफ में से. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटल ऑक्साइड्स. मेटल ऑक्साइड से क्या मुराद है? मेटल मीन्स मेटल ऑक्साइड मीन्स जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, तो वो जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो मेटल ऑक्साइड्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स की नेचर कैसी होती है. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो नेचर में बेसिक होंगे. पहले हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स. जस्ट सपोज जिंक ऑक्साइड. जिंक इज़ अ मेटल and this oxygen is oxide.
जब आप किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे या कंबाइन करेंगे, वो जो ऑक्साइड बनेगा मेटल के साथ वो हमारा बेसिक ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम इज़ आल्सो अ मेटल व्हेन कंबाइन विद ऑक्सीजन, दिस इज़ कॉल्ड मेटल ऑक्साइड। और जब भी कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी और वो जो ऑक्साइड बनाएगी वो बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। इसी का कंपैरेटिवली अगर आप नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जितने भी नॉन मेटल्स हैं अगर वो ऑक्साइड बनाएं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल एंड व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विद कार्बन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एसिडिक इन नेचर। Similarly, sulfur dioxide. Sulfur is also a non-metal. When it combines with oxygen, it forms sulfur dioxide, and sulfur dioxide is acidic in nature. Now, let us see some sources of organic acids. जो organic acids हैं इनके कुछ sources आपकी बुक में दिए गए हैं जो एक चार्ट की फॉर्म में हैं, जो मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जो आपको ऑर्गेनिक हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन कंटेनिंग या लिविंग थिंग से आप हासिल करते हैं उनको ऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक हर वो चीज़ है जो आपको लिविंग थिंग से हासिल होती है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स मीन्स जो आप लिविंग थिंग से जो चीज़ें हासिल करते हैं और उनके जो सोर्सेज हैं वो ऑर्गेनिक एसिड का नाम है जी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक एसिड है जो आपको कहाँ से मिलता है, वो आपको विनेगर से मिलता है। इस तरह एस्कॉर्बिक एसिड है वो आपको आंवला से और गावा से, मीन जो आप नेचुरल वेजिटेबल या फ्रूट से मिलता है। गावा को नॉर्मली अगर आप उर्दू में कहें तो आप उसको अमरूद कहते हैं। गावा से और आंवला से ये आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जहाँ से आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। सिट्रिक एसिड आप डेली लाइफ में आजकल वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं तो सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल हमारा बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि हमें पता नहीं है कि सिट्रिक एसिड एक्चुअली हमारा जो नेचुरल सोर्स है सिट्रिक एसिड का वो क्या है, तो हमारे पास इसका नेचुरल सोर्स है जी लेमन। लेमन से हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। और नेक्स्ट है जी लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको सॉर मिल्क से मिलेगा। जब दूध फट जाता है, दूध ख़राब हो जाता है, तो आपने कभी उसको टेस्ट किया हो तो उसका टेस्ट भी आपको सॉर लगेगा, थोड़ा सा तुर्श लगेगा, तो वो भी एक एसिड है और वो एसिड होता है लैक्टिक एसिड। सॉर मिल्क जो सोर्स है किस एसिड का, ऑर्गेनिक एसिड का नाम है जी लैक्टिक एसिड। उसके अलावा कभी आंट ने हमें स्टिंग किया हो तो हमें काफ़ी अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ये जितनी हनी बीज हैं, ये आंट्स हैं, इनके जो स्टिंग्स होते हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक एसिड रखा हुआ है, वो है फॉर्मिक एसिड। जब वो हमें स्टिंग करती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो एक एसिड इंजेक्ट करती हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी पेनफुल होता है वो हमारे लिए, वो होता है फॉर्मिक एसिड। उसके अलावा हमारे घरों में डेली यूज़ होने वाले टमाटोज़ हैं, उसके बगैर हमारा कुकिंग कंप्लीट नहीं होती, तो हमें टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। टैमरिन, इमली, इसके अंदर हमारा टार्टारिक एसिड होता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न अबाउट द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो एसिड बेस को एक्सप्लेन करता था। आर्हीनियस इज़ अ सीवेंट। आर्हीनियस इसका फुल नेम था और ये एक स्वीडिश केमिस्ट था। ये मतलब स्वीडन का रहने वाला था और इसने सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया था, इसी के नाम पे इस कॉन्सेप्ट को अभी तक याद रखा जाता है, वो है आर्हीनियस। इसने एसिड और बेस को क्लासीफाई किया था इन टर्म देयर बिहेवियर इन वाटर। इसने वाटर के अंदर एसिड और बेस के बिहेवियर की वजह से इन्हें एक्सप्लेन किया था। अकॉर्डिंग टू हिम या आर्हीनियस, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस। एक एसिड वो सब्सटेंस है विच डिसोसिएट्स, जो टूटता है या डिसोसिएट हो जाता है, कन्वर्ट होता है जब अपने आइंस में, इन वाटर में, टू गिव प्रोटॉन और हाइड्रोनियम आइन। तो वो प्रोटॉन और हाइड्रोनियम आइन देता है। मीन्स कि जब एसिड आप किसी वाटर में ऐड करते हैं तो वो आपको प्रोटॉन और हाइड्रोनियम आइन देगा। दिस इज़ H+ और H3O हाइड्रोनियम। अगर हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं, ये देखें, अगर हम HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप वाटर में ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके जो आइंस हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, वो डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे
हाइड्रोजन और क्लोरीन में प्लस आइन और नेगेटिव आइन अलग हो जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जब आप उसको वाटर में ऐड करते हैं। तो ये देखेंगे H प्लस वही प्रोटॉन है जो हमने यहाँ पढ़ा कि जो एसिड है वो H प्लस या प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है या देता है, वो गिव करता है। टू गिव प्रोटॉन, ये वही वाला प्रोटॉन है जो कि एसिड को वाटर में डालते ही वो देता है। नेक्स्ट हमने कहा हाइड्रोनियम आयन भी देता है। अगर हम इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर इधर देखते हैं, उसको वाटर में ऐड करते हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल तो नहीं है उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं तो वो हाइड्रोजन और क्लोरीन में हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, अगर वो वाटर में ऐड करते हैं तो एक हाइड्रोजन अगर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिल जाती है तो वो बनाएगी हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन अलग हो जाएगा। नाउ लेट अस लर्न अबाउट बेस। व्हाट इज़ अ बेस? बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस के मुताबिक अ बेस इज़ अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है विच जो डिसोसिएट इन वाटर, जब वो वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टू गिव, और वो देता है हाइड्रोक्साइड्स, और वो हाइड्रोक्साइड देता है। अगर किसी बेस को आप वाटर में ऐड करते हैं और वाटर में ऐड करने के बाद वो डिसोसिएट हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी आइंस में, तो वो आपको हाइड्रोक्साइड भी देगी। जस्ट सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं तो वो आपको Na+ और साथ में हाइड्रोक्साइड देगा। OH मीन्स हाइड्रोक्सल, O फॉर ऑक्सीजन एंड H फॉर स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, एंड combination of OH is called हाइड्रोक्सल आयन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि हाइड्रो एसिड और बेस की नेचर जो एक्सप्लेन कर रहा था आर्हीनियस, इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। मीन्स कि ये जस्ट वो वाले एसिड्स और बेस एक्सप्लेन कर रहा था जिनका मीडियम जो था वो एक्वस था। नॉन एक्वस मीडियम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जस्ट सपोज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एसिडिक इन नेचर, बट इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप नहीं बता सकते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर क्या है। इसी तरह बहुत सी बेसिस ऐसी थी कि जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इट्स मीन कि इट्स हैज़ सम लिमिटेशंस एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही एसिड और बेस की नेचर बता रहा था जो एक्वस थी, जिनका मीडियम एक्वस था, जिनमें लिक्विड इंक्लूड था। जो नॉन एक्वस थी उनकी नेचर को ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। उसके अलावा एक और लिमिटेशन थी, एक्सप्लेन ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन H+ एंड OH आइंस। ये सिर्फ उन एसिड्स और बेसिस की नेचर को एक्सप्लेन करता था जिनमें H और OH+ आइंस मौजूद थे। मतलब ऐसे एसिड्स और बेसिस जिनमें H और OH नहीं है। जस्ट सपोज कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, these are acid are basic in nature, but according to Arrhenius concept he cannot explain the nature of carbon dioxide and ammonia. सो ये इसकी लिमिटेशंस थी कि वो बता नहीं पाता। एक्चुअली आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ये एसिडिक है नेचर में, अमोनिया का है बेसिकली, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में H आइंस नहीं है बट ये एसिडिक है, और अमोनिया इसमें OH आइन नहीं है बट ये बेसिक है नेचर में। तो इस चीज़ में ये लिमिटेशन थी जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिनमें अगर H और OH नहीं है, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें H और OH नहीं है, उसकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो ये इसकी लिमिटेशन है। होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक। If you have any question about the lecture, you will contact on our WhatsApp number, and I'm sure कि आपको जो क्वेश्चन है आपके उसका आंसर जो है अच्छे तरीके से दिया जाएगा।